दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। वुमेन गैंग रेप्ड टॉर्चर्ड इन मुंबई। क्या मतलब हुआ इसका? वुमेन गैंग रेप्ड मतलब महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया। टॉर्चर्ड इन मुंबई, टॉर्चर करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को का उत्पीड़न करना, और उसका उत्पीड़न किया गया, टॉर्चर किया गया, टॉर्चर्ड इन मुंबई, मुंबई में उसका उत्पीड़न किया गया। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। 3 people were booked for allegedly gang raping and assaulting a 42-year-old woman in Mumbai. A senior police officer privy to the investigation said on Sunday. क्या मतलब हुआ? 3 people were booked। देखिए, बुक करने का मतलब होता है अपराध में किसी व्यक्ति का नाम को दर्ज करना, उसे बुक कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? 3 people were booked मतलब 3 लोगों के नाम, 3 लोगों को बुक किया गया। 3 people were booked for allegedly मतलब कथित रूप से, कथित रूप से, गैंग रेपिंग मतलब कि सामूहिक बलात्कार करने के लिए, एंड असॉल्टिंग और हमला करने के लिए। किस पर? अ 42-year-old वुमेन, एक 42 वर्षीय महिला पर। इन मुंबई, मुंबई में। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर मतलब एक वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी। प्रीवी टू द इन्वेस्टिगेशन, प्रीवी का मतलब होता है जुड़े हुए, जो उससे जुड़े हुए हैं। प्रीवी टू द इन्वेस्टिगेशन जो जांच से जुड़े हुए हैं। सैड उन्होंने कहा, ऑन संडे रविवार को। आगे देखिए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं मनोज पाटिल, सैड उन्होंने कहा, द क्राइम वॉज अलेजली कमिटेड ऑन द मॉर्निंग ऑफ नवंबर 30। क्या मतलब हुआ? क्या कहा उन्होंने? द क्राइम वॉज अलेजली कमिटेड, जो ये अपराध है उसे कथित तौर पर कमिट किया गया। कमिट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ करना, तो उसे कमिट किया गया मतलब अपराध को किया गया, इस कृत्य को किया गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ नवंबर 30 मतलब नवंबर 30 की सुबह को। द FIR अगेंस्ट द एक्यूज, जो FIR है मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम शॉर्ट में FIR कहते हैं। द FIR अगेंस्ट द एक्यूज, जो FIR है अगेंस्ट द एक्यूज मतलब आरोपी के खिलाफ। वॉज रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर किया गया ऑन दिसंबर 2 दिसंबर को। आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू पाटिल, पाटिल के अनुसार द सर्वाइवर, देखिए सर्वाइवर का क्या मतलब होता है? सर्वाइवर एक नाउन है, हादसे से बचे हुए व्यक्ति को सर्वाइवर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू पाटिल, पाटिल के अनुसार द सर्वाइवर, जो सर्वाइवर है, सैड उसने कहा, शी वॉज अस्लीप। देखिए आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अस्लीप ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? शी वॉज अस्लीप, वो सोई हुई थी। ऑन नवंबर 30, नवंबर 30 को, नवंबर 30 मॉर्निंग, नवंबर 30 की सुबह को मॉर्निंग। इन हर हाउस, अपने घर में। व्हेन जब। अ नॉक ऑन द फ्लोर वोकर हप, देखिए नॉक का मतलब होता है खटखटाहट। जब एक खटखटाहट ने ऑन द डोर, जो दरवाजे पर थी, व्हेन ए नॉक ऑन द डोर वोकर हप, ये वोकर अप मतलब उसे जगा दिया। ये वेक की सेकंड फॉर्म है। वोकर हप मतलब उसे जगा दिया। फाइंडिंग नोबडी, फाइंडिंग नोबडी मतलब किसी को भी ना पाकर। एट द डोर, दरवाजे पर। द वुमेन वॉज क्लोजिंग इट, जो महिला थी वो इसे बंद कर रही थी। वैन द 3 एक्यूज, और जब वो 3 आरोपी, अलेजली बार्ज इन, जब वो कथित तौर पर बार्ज इन किया। बार्ज इन मतलब जबरदस्ती कहीं घुस आना, वो घुस आए, बार्ज इन। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट मतलब कि शिकायत के अनुसार, द एक्यूज, जो आरोपी हैं, गैंग रेप्ड हर, उसका आरोपियों ने गैंग रेप्ड हर मतलब उसका सामूहिक बलात्कार किया। बर्न्ट हर, उसे जलाया। विद सिगरेट बर्ट, सिगरेट के बर्ट्स से। एंड ऑल्सो इंजर्ड हर, उसे घायल भी किया। यूजिंग ए नाइफ, यूजिंग ए नाइफ मतलब एक चाकू का इस्तेमाल कर। बिफोर फ्लीइंग, भागने से पहले। फ्ली का मतलब होता है भागना, बिफोर फ्लीइंग मतलब भागने से पहले। द सर्वाइवर वॉज एडमिटेड, जो सर्वाइवर है उसे भर्ती किया गया। टू अ हॉस्पिटल, एक अस्पताल में।
फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, एंड लेटर और बाद में डिस्चार्ज, और उसे डिस्चार्ज किया गया, मतलब छुट्टी कर दी गई। सैड अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस अधिकारी ने कहा, फेमिलियर विद द मैटर, जो इस मतलब इस मैटर से मतलब इस ये जो केस है उससे फेमिलियर हैं। फेमिलियर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अवगत होना। पुलिस ऑफिसर फेमिलियर, जो अवगत हैं किससे, विद द मैटर, इस मामले से। डीसीपी पाटिल सैड, जो डीसीपी पाटिल हैं सैड, उन्होंने कहा दैट की बेस्ड ऑन हर कंप्लेंट, मतलब कि बेस्ड होना किसी चीज़ के ऊपर आधारित होना, बेस्ड ऑन हर कंप्लेंट मतलब कि उनकी कंप्लेंट, उनकी शिकायत के आधार पर एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR को रजिस्टर किया गया अंडर IPC सेक्शन 376, मतलब कि IPC सेक्शन 376 के अंतर्गत। रेप 376D, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार। 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, अननेचुरल मतलब अप्राकृतिक ऑफेंसेस मतलब कि अपराध। 452 हाउस ट्रेसपास, ट्रेसपास करने का मतलब होता है बिना इजाज़त कहीं पर जाना। 452 हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट मतलब कि प्रिपरेशन का तैयारी, फॉर हर्ट, और हर्ट मतलब चोट पहुँचाना। असॉल्ट हमला, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, गलत तरीके से रोकना। 354 असॉल्ट हमला और क्रिमिनल फोर्स, और क्रिमिनल फोर्स आपराधिक बल टू वुमेन, महिला को, विद इंटेंट मतलब इरादे के साथ, टू आउटरेज हर मोडेस्टी मतलब उसकी मोडेस्टी को भंग करने की, आउटरेज हर मोडेस्टी। अमंग अदर रेलिवेंट प्रोविजंस, और दूसरे जो हैं रेलिवेंट प्रोविजंस मतलब कि तर्क सुसंगत प्रोविजंस। आगे देखिए, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ का मतलब होता है फिलहाल। वी हैव नॉट अरेस्टेड एनीवन, हमने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। वी हैव कॉन्टेक्टेड द डॉक्टर, मतलब कि हमने डॉक्टर को संपर्क किया है। टू गेट अ मेडिकल रिपोर्ट, एक मतलब कि टू गेट ए मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए। सेड द ऑफिसर, अधिकारी ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, I request you to just share, maybe if you just like the video, just just share it, like it, and do subscribe my channel. And I hope that you guys must be learning a lot of good things from this channel. And thank you so much for watching this video. Have a nice day and bye.